मैं अनुज आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि अभिषेक करने से हमें कैसे पुण्य का प्राप्ति होती है और कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है? ठीक है। ओम। आपने प्रश्न पूछा है अभिषेक करने से कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको नहाने से क्या मिलता है? सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। ऐसे जिस दिन तुम्हारी धारणा बन जाएगी कि भगवान का अभिषेक करने से मुझे आत्म शांति मिल रही है, तो प्रश्न ही हमारे मन में नहीं आएगा। भगवान का, प्रभु का ग्रहण है। 4 प्रकार के अभिषेक हमारे आगम में बताए गए हैं। एक होता है जन्माभिषेक, जब प्रभु का इस धरा पर अवतरण होता है, 100 धर्मेंद्र आदि सभी मिलकर के पांडव शिला पर ले जाकर के तीर्थंकर बनने वाली भव्य आत्मा जन्म कल्याण के दिन पांडव शिला पर उसका अभिषेक होता है, जन्माभिषेक। दूसरा होता है राज्याभिषेक, जब युवराज हो जाते हैं, सिंहासन पर आसीन होते हैं, तो तब दूसरा अभिषेक होता है राज्याभिषेक। जब तीसरा अभिषेक तब होता है दीक्षाभिषेक, जब वन में जाते हैं दीक्षा लेने के लिए, तो वह भी एक अभिषेक होता है। और चौथा होता है प्रतिमाभिषेक, जो हम प्रतिदिन अनंत भगवान की प्रतिमा को जिस पर करते हैं, तो साथी से पुण्य का बंध होता है, कर्मों की निर्जरा होती है, दरिद्रता टलती है, अशुभ कर्म टलते हैं। क्या नहीं होता है? जो कुछ यहाँ होगा वो संसार में कहीं नहीं होगा, ये होता है। समझ में आएंगे? तो अब नियम क्या लेना है? प्रतिदिन अभिषेक पूजन करेंगे। कभी नियम नहीं है तुम्हारा? हाँ, हमें पता है। अब नियम लेना है कि सप्ताह में 2 दिन नियम से अभिषेक शांति धारा पूजन पाठ करेंगे। 2 दिन डेली अपनी खुशी से करो, वो नियम नहीं है, पर प्रारंभ अवस्था में 2 दिन संकल्प करो कि मैं 2 दिन सोमवार को छोड़ करके 8 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटे मंदिर में सीढ़ी के लिए समय दूंगा। वो तुम्हारी आत्मा का उद्धार। चाहते हैं कि हमारी आत्मा का उद्धार, उत्थान हो। बोलो, महल बनाने से कुछ नहीं होगा, मन को समझाने से सब कुछ होगा। महल भी रावण का नहीं रहा, सोने की लंका थी, वह भी मिट गई। तो मन को समझाएंगे, मन को मनाएंगे, तो तुम्हारा मन का महल अमर शाश्वत हो जाएगा। तो क्या होता है इसे करने से? सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। अशुभ कर्म करते हैं, कर्म की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है। ये सब क्रियाएं शुभ क्रियाएं हैं, इससे पुण्य की प्राप्ति। ओम शांति। संशय है महाराज जी। जी हाँ। ये जो है, जैसे केवल हमने अभिषेक किया, उसके बाद पूजन नहीं किया, तो क्या स्थिति बनी? और केवल पूजन की पर अभिषेक किया तो क्या स्थिति बनी? और दोनों किया तब क्या स्थिति बनी? देखिए, बैठिएगा। बात ऐसी है, आपको भोजन करा दिया, पानी भी दिया, तो आपको कैसा लगेगा? पानी पिला दिया, भोजन नहीं दिया तो कैसा लगेगा? और दोनों दे दिया, पानी भी पिलाया, भोजन भी खिलाया, बाद में चाय भी पिला दी, और बाद में सौंफ सुपारी भी दे दी, तो कैसा लगेगा? जैसा यहाँ लगेगा वैसे ही वहाँ लगेगा। पूजन के अंग में ये सब आता है, अभिषेक करना, पूजन करना, स्वाध्याय करना, 6 आवश्यक का पालन करेंगे। 6 आवश्यक करना है ना, तो ये सब हमारे पूजन के अंग हैं, तो पूरा ही करना। समय नहीं है, अभिषेक कर दिया,
अर्घ चढ़ा दिया, उसमें भी तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी। अब वो भी नहीं करो, ये भी नहीं करो, तो फिर मंदिर आता है कि नहीं रहे हो? प्रश्न है हमारा आपसे। भाई मंदिर आ रहा तो पूरे हमें सट कर्म ही करना है। खट कर्म दिन भर के मिटाना है, तो सुबह आकर के सट कर्म कर लो तो सब अच्छा होगा। तो अधूरी नहीं होना चाहिए क्रिया हमारी, पूरी होना चाहिए। समय निकालो, बहुत जिंदगी अपन ने जी ली है, अगले पल का भरोसा नहीं है, एक पल का भरोसा नहीं है। जो श्वास हम लेते हैं, जो जा रही है द्वारा लौट करके आए, इसकी भी गारंटी। और इतना नहीं कर सकते, तुम्हारा भगवान ही मालिक है। और क्या कर सकते हैं जब इतना ही नहीं कर सकते, भगवान मालिक है। जानकर हम टेढ़ी चला एक बात से। मेरा प्रश्न है गुरुवर कि बहुत से मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं तब भी उनके जीवन में दुख लगे रहते हैं। बहुत से मनुष्य होते हैं जो अच्छे कर्म नहीं भी करते तब भी वो सुखी रहते हैं, सुख में विलीन है पूरी तरह से। बहुत अच्छा बैठिएगा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। लोक व्यवहार में देखने में आता है, किसी किसी का पुण्य इतना प्रबल होता है, कुछ भी ना करे फिर भी सुख के जीवन व्यतीत करते हैं। कई लोग ऐसे भी देखने में मिलते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन उनके जीवन में सुख सफलता सही प्रॉपर प्राप्त नहीं होती है। कारण क्या है? तो कारण इतना है कि हम जो कर्म करके आए हैं वही हमें फल प्रदान होता है, मिलता है। हमने धोखे से कुछ अच्छे कार्य किए होंगे तो यहाँ पर जन्म लेते ही कोई करोड़पति बन जाता है। जैसे एक छोटा सा शिशु का जन्म हुआ काशी बाजी के घर में, जन्म लेते ही करोड़पति बन गया। और किसी शिशु का जन्म एक ऐसे घर में हुआ, परिवार में हुआ जो झोपड़पट्टी में रहता है, ब्लॉक पर, स्टेशन पर। तो ये हमारा पाप और पुण्य का खेल है। इसलिए संत कहते हैं अभी तुम्हारे पास समझ है, समय है, शक्ति है। जैन धर्म है, जैन कुल है, उच्च कुल है, तो लगा दो धर्म के क्षेत्र में जो भी मिलेगा प्योर 100 टन सोना मिलेगा। तो दुख हमारे जीवन में सब कुछ करने के बाद भी दुख पीछा नहीं छूट रहा है, तो पूर्व का कर्म तो साथ में लगा है। यहाँ अच्छा करोगे तो हो सकता आने वाला जो कर्म होगा अच्छा। इसलिए एक भिखारी है, एक भिखारी तुम्हारे दरबार पर आता है और कहता है भाई साहब, सेठ जी, मालिक, कुछ मेरे को भिक्षा दे। आप शायद देने से इनकार कर देते हैं, तो वो आपको उत्तर देता है, मालिक मैंने किसी पर्याय में दिया नहीं था ना, तो आज मैं भिखारी बना है। और यदि आज आप नहीं दोगे तो मेरा हाल देख लो, वही हाल आपका। मेरा नाम अलका जैन है। महाराज जी ये बताइए कि कहते हैं कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, हम रात को अनाज नहीं खा सकते हैं, फलाहारी खा सकते हैं, तो क्या मतलब ये हम समझ नहीं पाते। अनाज नहीं खा सकते हैं, फलाहारी खा लेंगे, तो क्या अनाज हम दोषी है और फलाहारी खा सकते हैं? बहुत से लोग रात्रि भोजन नहीं करेंगे और रात को 11-11 बजे तक, 10 बजे तक आलू और नमकीन सब खाएंगे फलाहारी। बैठे, समझ गया आपका भाव, बैठिएगा। आपने थोड़ा प्रश्न ही ऐसा किया है जो सबके मन का प्रश्न है, सबके लिए भी लागू होता है। कि आपकी ही सुविधा नहीं है, ये सबके जीवन से घटनाएं घटती हैं। आपने पूछा है रात्रि भोजन का त्याग तो कर लेते हैं, फल आहार का त्याग नहीं करते हैं, रबड़ी खाते हैं, जूस पीते हैं, दूध पीते हैं, फल खाते हो, 4 रोटी खाने में तकलीफ होती है। मैं तो उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो फल खाते, दूध पीते हैं, जूस पीते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि
कि 4 रोटी तुम खा लोगे, ये सब खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रात में खा लोगे तो चलेगा, पर बाहर नहीं खाना है, होटलों में जाकर के। घर में खाएंगे तो घर के 4 दीवार के अंदर परिवार के लोगों को पता है कि हम रात्रि भोजन करते हैं, इतना ही है ना। और घर छोड़ के बाहर जाते हैं, पूरी दुनिया को बताते कि जैन साहब तो बाहर भोजन करते हैं रात में। आपने पूछा कि भोजन का तो त्याग कर दिया है, क्या ये रात्रि भोजन भी नहीं आता है? शक्ति तस तपः शक्ति तस त्यागः। शक्ति के अनुसार तप करने को कहा गया है, शक्ति के अनुसार त्याग करने के लिए कहा गया है। कहते नाना बाबा से काना बाबा अच्छी नहीं है, पर जो जितना कर पा रहा है, जिस सीमा तक कर पा रहा है उतना करना चाहिए। यदि आपका रात्रि भोजन का त्याग है तो 4 प्रकार के आहार का त्याग करोगे, तभी आपको सही पुण्य मिलेगा। ये तो पट्टा तो लगना लग ही रहा, समझ में आएगा। तो जो पानी पीते हैं, रस लेते हैं, दूध लेते हैं, रबड़ी लेते हैं, मिठाई खाते हैं, उनका रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, तो वो त्याग की श्रेणी में नहीं आएगा। रात्रि भोजन के ही समान है, दोष उनको पूरा लग रहा है। 4 प्रकार के आहार का त्याग करता है, वही सच्चा त्यागी माना जाता है। ठीक है ना दोस्तों, लगेगा नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अनुभा जैन है। मेरा छोटा सा प्रश्न है कि जो आलोचना पाठ में आता है, मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपना बिरद संहारो, तो मेरे अवगुण न चितारो मीन्स हमारे अवगुण, थोड़ा सा अर्थ से महाराज जी देखो ऐसा है, वहाँ पर जो भाव है क्या होता है, शब्दों को आगे पीछे लेकर के आगे निकालना पड़ता है। मेरे अवगुण न चितारो अपनो व्रत ध्यानो। हे भगवान, एक भक्त भगवान से प्रार्थना भक्ति कर रहा है, हे भगवान आप अपना देख करके हमें अब हमारे अपने समान बना लो, मेरे अवगुण मत देखो, आप जिस प्रकार से आप बने हैं वैसे ही मुझे बना लो। एक भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है, अवगुण ना चितारो अपनो व्रत निहारो, यानी अपना देख करके अपने समान मेरे को बना लो। मेरी भावना में पढ़ते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे दृष्टि न दूसरी पर। हम क्या पढ़ते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे दृष्टि दोषों पर न जावे, लेकिन हम करते क्या है, गुण ग्रहण का भाव न रहे दृष्टि दोषों पे जावे। क्या करते हम, यहाँ पर 50 लोग बैठे हैं, क्या सबकी विचारधारा एक सी है? बोलो, सबकी विचारधारा एक सी है? घुमा देना सबकी, सबकी विचारधारा एक सी नहीं है, मतभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं। तो क्या करना है, हे प्रभु जैसा आपका स्वरूप है वैसा मेरा स्वरूप बना दो, तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। उद्धार तो सब चाहते हैं, पर उद्धार सब चाहते हैं, लेकिन उद्धार में कल्याण नहीं, नगर में उद्धार होता है। फिर से बोल दूं, उद्धार में उद्धार नहीं होता है, नगर में कल्याण होता है। निज हाथ दीजिए, साथ दीजिए, खाए हो जाता है। समझ में आया? इसलिए हमेशा उदार भावना रखना चाहिए, प्राणी मात्र के लिए, व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, समाज के हित के प्रति क्या होना चाहिए,
उदार भाव। एक विचार नहीं करना ये कौन है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, टुकड़ा है, हल्का है, बड़ा क्या है, ये विचार नहीं करना। एक किसी ने मेरे से पूछा कि महाराज जी सबसे अच्छा दान कौन सा है? हम आपसे कह दें प्रतिदिन शांति धारा करो, वो सबसे अच्छा दान है, तो आप बाकी सब चीजें भूल जाओगे, शांति धारा में मन लगा लोगे। आपसे कहेंगे गरीबों की सेवा में सबसे अच्छा है, तो आप फिर पूजा पाठ छोड़ दो, गरीबों की सेवा में लग जाओगे। तो मैंने उनको उत्तर दिया, वो आपको बता देता हूँ, सबसे अच्छा दान वही है जिस समय जिसकी जो जरूरत है उसकी पूर्ति कर दो। परिस्थिति बद दिया गया, समय पर दिया गया सबसे बड़ा दान माना जाता है। इससे बड़ा दान कोई अच्छा नहीं हो सकता है। जिसकी जो जरूरत उसमें पूर्ति कर दी वही सच्चा दान होता है। समय पर दिया गया दान ही सबसे बड़ा ओम शांति। चलिए सिद्धार्थ जैन कासलीवाल, लखनऊ। जी लखनऊ। अच्छा, मेरा ये है कि जैसे हम दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं, तो हमने एक आरती दिन में करी, एक आरती संध्या को करी, तो क्या दोनों में ही उतने जीव की हिंसा है कि शाम की रात्रि में ज़्यादा हिंसा और सुबह की आरती में कम हिंसा है? ऐसा है, आरती में हिंसा ही नहीं, आरती में हिंसा ही नहीं है। क्यों नहीं? प्रश्न पूछा, क्यों नहीं है? हमारा आरती करना क्या हिंसा को जन्म देना है? बोलो, हमारा आरती करने का हिंसा की मनोभावना से आरती कर रहे हैं, तो हिंसा का तो काम ही नहीं। भगवान की आरती कर रहे हैं दीपक से, तो मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए ज्ञान रूपी दीपक को जलाया है। एक सरल बहुत बड़ा कक्ष है, सुन रहे हैं? बहुत बड़ा कक्ष है, हाथ पर हाथ रख करके बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं सूझ रहा है, और आपको वहां पर एक बहुत अच्छी निधि मिल जाए हीरा जवाहरात की, तो आपको कैसा लगेगा? एक दीपक जला करके और एक अच्छी निधि मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। ऐसे ही हमारे कर्म रूप मोह रूपी जो कसाय है, अज्ञान रूपी अंधकार है, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे तो क्या होगा? मोह रूपी अंधकार नष्ट होगा, ज्ञान रूपी प्रकाश जलाएंगे। अज्ञान तिग्रंदानां ज्ञानांजनशलाकाया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं गुरु को नमस्कार क्यों कर रहा हूं? जिन्होंने मोह रूपी अंधकार को नष्ट करके ज्ञान रूपी प्रकाश दिया है, ऐसे गुरु को नमस्कार। तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उद्देश्य हमारा भक्ति करना है, हिंसा करना नहीं है। इसलिए हमें कोई ना परसेंटेज नापना है ना कुछ करना है, हमें भक्ति करना है। उधर बोला था ना, सावत लेसो बहु पुण्य नासो, थोड़े से दोष में पुण्य बहुत ज्यादा छिपा है। भगवान के अभिषेक के लिए जल गर्म करते हैं, गैस चूल्हा जलाते तो घर में खाना पकाते हैं। मंदिर की जो भी क्रिया करेंगे पुण्य का आसन, घर में सांसारिक जितनी भी क्रिया करेंगे, वही चावल तुम मंदिर में चलाते हैं, पुण्य का आसन होता है। वही चावल घर में पका के खाते हैं, पाप का आसन। घर में चूल्हा जलाते हैं, अग्नि काय वायु अग्नि काय जीवों की हिंसा होती है, अशुभ क्रिया की। और वही दीपक जला करके या गैस चूल्हा जला करके भगवान के अभिषेक की गर्म पानी करते हैं, तो पुण्य का आसन। क्योंकि हमारे आचरण में, क्रियाओं में पानी छान करके गर्म करना है, तो कैसे करोगे? नहीं, अग्नि का सहारा तो लेना। तो हमारी वहां समीचीनता जुड़ी हुई है, हमारा ज्ञान जुड़ा हुआ, विवेक जुड़ा हुआ है। घर में बिना छाना पानी गर्म कर दिया,
नीचे फैला दिया, छाना तो आधा छना आधा अनछना, जीवानी डाली नहीं, ये सारी क्रियाएं अशुभ है, जिससे पाप का आश्रय होगा। मंदिर में आएंगे, विवेक से छानेंगे, जीवानी को अपने यथा स्थान पहुंचाएंगे, तो उसमें क्या हो रहा है? शुभ क्रिया, इससे पुण्य का ओम शांति। तो महाराज रात में परिक्रमा क्यों नहीं कर सकते? वो भी देखो, तो ऐसा है, परिक्रमा आपने पूछा है रात्रि में क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है लाइट के प्रकाश में, इसलिए वहां देख के चले तो कोई परिक्रमा लगाने की बाधा नहीं है, लेकिन रात में इसलिए लगाते हैं जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, तो हमारे पैर दिखते तो है नहीं, तो पैर से पदाघात होगा, मरेंगे, दोष लगेगा। दिन में इसलिए लगाते हैं, लाइट जलती नहीं है, सूर्य का प्रकाश आ जाता है, वो जीव सूर्य के प्रकाश में चले जाते हैं, भाग जाते हैं, इसलिए अपन को दिन में करने में लगाने में कोई बाधा नहीं है, दोष नहीं है, ये सिद्धांत है, इसको ग्रहण करना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, पहले तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, आपके दिए गए उत्तर पर मैं प्रश्न कर रही हूँ। आपने जो उत्तर दिया है इससे पहले प्रश्न का, उस पर मैं प्रश्न कर रही हूँ कि आपने कहा कि कोई भी आपसे आकर के याचिका करता है तो आपको उसको द्रव्य देना चाहिए, नहीं देंगे तो मतलब उसकी जैसी स्थिति हमारी हो जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है प्रश्न गुरुदेव कि अगर हमने उसको जो द्रव्य दिया, अगर उसने उस द्रव्य का उपयोग किसी गलत कार्य में किया तो क्या उसका हमें पाप मिलेगा कि पुण्य मिलेगा? बहुत अच्छा प्रति प्रश्न आपने किया, बैठने पर आपने प्रति प्रश्न किया कि हमने किसी को भिखारी के लिए जो द्रव्य दे दिया तो क्या हमें उसका पाप लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। कारण ये है कि करुणा दान में आता है, दान भी कई प्रकार के होते हैं, पात्र को दान होता है, कुपात्र को दान होता है और पात्र को दान होता है, तो ये करुणा दान होता है, समदत्ति होता है। तो करुणा दान में दिया हुआ सहयोग पाप की श्रेणी में नहीं आता, कारण सामने वाला आपसे मांग रहा है, दयनीय स्थिति है उसकी, भिखारी है, दाने दाने में मोहताज हो रहा है, 3 दिन से भूखा है। आपको सोचना तो ये चाहिए कि इसको खाने पीने की व्यवस्था बना दें, तन पर वस्त्र नहीं है, वस्त्र पहना। लेकिन गुरुदेव अक्सर मैं आ रहा हूँ, पैसे मांगते हैं तो आपको ये प्रश्न उससे करना चाहिए, आपको प्रश्न ये करना चाहिए कि भाई साहब, भैया, दीदी, ये आपने जो कर्म पाया है, जो आपने बुद्धि ऐसी पाई, जो आपकी हालत बन रही है, आपके जी पाप कर्म का कारण है। आप पैसे को क्या करोगे, क्या चाहिए, वो हम आपको उपलब्ध करा देते हैं। और पैसे मांग ही रहा है, 2, 5, 10 रुपए दे दो, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। दे भी दिया, उसका पाप कर्म वो जानेगा, वो और भुगतेगा। हमारे 5-10 हम गरीब नहीं हो जाएंगे। करुणा दान में विचार नहीं कर रहे, कहानी सुनाता हूँ। पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी हमारे संग के हुए हैं, अभी वे धरा पर नहीं है, उनको एक विशेष बीमारी हुई थी। 2015 में 15 या 13 मार्च को उनका समाधि हुआ था सागर मोरा जी में। तो उनके प्रवचन के माध्यम से मैंने सुना था, भोपाल की घटना है। एक युवा लड़का अकाल में मरण प्राप्त हो रहा था, उसकी किडनी शुद्ध थी, आंखें सही थी, सारी व्यवस्थाएं सही थी, तो वो ट्रांसफर करने की बात आ रही थी। तो उन्होंने 3 लोगों को अपने शरीर का दान दिया था। आज वह व्यक्ति तीनों जीवन यापन कर रहे हैं। अब आप प्रश्न करोगे, हो सकता वो शराब पिए, हो सकता वो गलत आदत डाले, गलत काम करे, वो कुछ भी करेगा, उसका पाप तो उसके हाथ में जाएगा। लेकिन हमारे जब भी नाम आएगा तो 3 लोगों को जीवन दान देने वाला नाम आएगा। जब भी तुम्हारा नाम आएगा, बनाने वाले में आएगा, बनाने वाले में
तो फिर आपके बच्चों को तो आप पैसे देते हैं, गलत दुकान पर जाते हैं, माल खरीदते खाने में, या किसी अपने मित्र को खिला देंगे, ड्रिंक भी कर रहा है, स्मोकिंग भी कर रहा है, तो पैसा गलत जगह जा रहा है ना, तो वहां पर विचार नहीं आता है। दीन दुखी के लिए विचार आता है गलत करने का, तो अरे उसका भाग वो जाने, हमने तो सद्भाव से दिया कि गलत भाव से दिया, आपने उसको सहयोग किस भाव से दिया है, गलत आदत में डालने के लिए कि अच्छे भावों से अच्छे कार्य में लगेगा, यही है ना, तो मिल गया। अब हमारा द्रव्य क्या हो रहा, आप बैंक में पैसे रखते हैं, ध्यान से सुनना, आप बैंक में पैसे रखते हैं, बैंक कहां कहां पैसे देता है, मुर्गी पालन के लिए, पोल्ट्री फार्म के लिए, मत्स्य पालन के लिए, अंडों के लिए, कहां कहां पैसा, हमारा पैसा बैंक से जा रहा है मोबाइल के माध्यम से, तो वो पाप नहीं लग रहा है, बोलिए ऐसा है, समझ में आई है। पुरानी कई निवासी रहे जिस भारत में नए पुराने कई निवासी रहते सभी लोग जय जय यहाँ पर मिलजुल करके करते भारत नाम से ही जो भारत ऐसा सत्य महान मेरा भारत देश समासी गुरुमति में जल जीवंत रहे। मेरा भारत देश समासी गुरुमति में मेरा भारत देश सदा से गुरुमति में जीवंत रहे। मेरा भारत देश सदा से गुरुमति में जीवंत रहे। पाना जीवन में रहा कौन ना हो, सिर सुख पाए जो वही परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर